हिस्सा अव्वल है मरोदी सवाल। सवाल नंबर 1 है तशबीह के इस्तेमाल वाला जुमला है, इसका आंसर रहेगा सी वाला, इसका चेहरा फूल जैसा प्यारा है। अब आगे है सवाल नंबर 2, इसका आंसर रहेगा सी वाला। इससे नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, इसका आंसर रहेगा सी वाला, शमा बोली मैं आज बहुत खुश हूँ। सवाल नंबर 4, इसका आंसर रहेगा डी वाला क्या। सवाल नंबर 5, इसका आंसर आएगा ए वाला। अब आगे है सवाल नंबर 6, इसका आंसर रहेगा बी वाला, ट्रैफिक के कवानीन। सवाल नंबर 7, इसका आंसर रहेगा ए वाला, फ़ौरन रुक जाएं। सवाल नंबर 8, इसका आंसर रहेगा ए वाला, नागहानी हादसात। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर रहेगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर रहेगा बी वाला। इससे नेक्स्ट है इसका हिस्सा दोईम इंशाइया सवालात। इसका क्वेश्चन नंबर 11 जो से है नसर पारा गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दें। यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया सुनाया जाएगा, मिसाल दे देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक पैराग्राफ सुनाया जाएगा, आपने इसको ध्यान से गौर से सुनना है। फिर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, दो ग्रुप बनेंगे, एक ये है ग्रुप नंबर 1 और एक है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 के ये वाले क्वेश्चन है और ग्रुप नंबर 2 के ये वाले क्वेश्चन है, और इनके जवाब जो से हैं ये जवाब है ग्रुप नंबर 1 के यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ग्रुप नंबर 2 के जवाब आएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12, नसर पारा को गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़ें और इस नसर पारा के अहम नकात ज़ुबानी सुनाएं। कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसको गौर से पढ़ना है 2 से 3 मिनट में, जस्ट लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ है, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके जो से अहम नकात हैं, यानी कि इसमें मेन चीज़ें, इसका खुलासा आपने बताना है, छोटा सा करके आपने सुनाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर आ सकता है। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 13, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए के अनवान के तहत सबक आमोज कहानी तहरीर करनी है। इसका आंसर आपके पास है तो आप वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये है इसका आंसर। नमूने का जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका हिस्सा वाला है मरोदी सवाल। सवाल नंबर 1 है तशबीह के इस्तेमाल वाला जुमला है, इसका आंसर है सी वाला, घर शीशे जैसा साफ है। सवाल नंबर 2, इसका आंसर आएगा बी वाला। सवाल नंबर 3, इसका आंसर आएगा ये डी वाला। सवाल नंबर 4, इसका आंसर आएगा ए वाला। इससे नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, इसका आंसर आएगा ये सी वाला। सवाल नंबर 6, इसका आंसर आएगा बी वाला। सवाल नंबर 7, इसका आंसर आएगा ए वाला, फ़ौरन रुक जाएं। सवाल नंबर 8, इसका आंसर आएगा ए वाला, नागहानी हादसात। आगे है सवाल नंबर 9, इसका आंसर आएगा बी वाला। और सवाल नंबर 10, इसका आंसर आएगा बी वाला, ट्रैफिक के कवानीन। सवाल नंबर 11 ये है कि आपको एक पैराग्राफ सुनाया जाएगा, आपने उसको गौर से सुनना है और बाद में उसमें से जो क्वेश्चन किए जाएंगे उनके जवाब देने हैं। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ आपको सुनाया गया है, आपने गौर से सुनना है। फिर दो ग्रुप होंगे, ये ग्रुप अलिफ है इसके क्वेश्चन और ये ग्रुप बे है इसके क्वेश्चन। या तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे या ये दो दूसरे ग्रुप से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे कर सकती है। इसके आंसर जोन से हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रुप 1 का है आंसर, और जवाब नंबर 2 जोन से यानी कि ग्रुप नंबर बे उसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका जो सा क्वेश्चन नंबर 12 है नसर पारा को गौर से 2 से 3 मिनट पढ़ें और इस नसर पारा के अहम नकात ज़ुबानी सुनाए। यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने इसको गौर से देखना है, गौर से पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपने इसके मेन पॉइंट जो से वो सुनाने हैं, इसका आंसर आ सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 13, अदले का बदला के अनवान के तहत एक कहानी तहरीर करनी है। तो इसका आंसर जो सा आपके पास है तो आप वो कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक कहानी है, ये अदले का बदला, ये है इसका आंसर। और यहाँ पर नंबर 3 है। बाकी पार्ट्स की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका हिस्सा अव्वल है मरोदी सवाल। सवाल नंबर 1 है, इसका आंसर आएगा सी वाला। सवाल नंबर 2 जो से इसका आंसर आएगा सी वाला। सवाल नंबर 3 इसका आंसर आएगा ये डी वाला। सवाल नंबर 4 इसका आंसर आएगा डी वाला। सवाल नंबर 5 जो सा है इसका आंसर आएगा ए वाला। सवाल नंबर 6 इसका आंसर आएगा बी वाला, ट्रैफिक के कवानीन। सवाल नंबर 7 फ़ौरन रुक जाएं। सवाल नंबर 8 इसका आंसर आएगा ए वाला, नागहानी हादसात। सवाल नंबर 9 इसका आंसर आएगा बी वाला, चौराहों पर। सवाल नंबर 10 इसका आंसर आएगा बी वाला, ट्रैफिक के कवानीन। अब आगे इसका सवाल नंबर 11, नसर पारा गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दें। कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने वो गौर से सुनना है, सुनाया जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ है, आपको ये सुनाया जाएगा, आपने ध्यान से गौर से सुनना है। फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप अलिफ वाले के, ये वाला जो से क्वेश्चन है ये भी कर सकते हैं। ग्रुप बे वाले दूसरे ग्रुप से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और इनके जो से आंसर हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे ग्रुप नंबर अलिफ के, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर आएंगे ग्रुप नंबर बे के।
अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12, नसर पारा को गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़ें और इस नसर पारा के अहम नकात ज़ुबानी सुनाने हैं। यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, मिसाल के तौर पर वो पैराग्राफ ये भी हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपने इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है, बाद में इसके जो उनसे मेन पॉइंट है, अहम अहम बातें हैं, वो आपने लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका आंसर है, सॉरी सुनानी है आपने ये। अब इससे नेक्स्ट है, क्योंकि ये लिखा हुआ है इस नसर पारा के अहम नकात ज़ुबानी सुनाएं। सवाल नंबर 13 इसका आंसर है, क्वेश्चन है दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए के अनवान पर कहानी लिखनी है। इसका आंसर आपके पास है तो अब वो कर ले, नहीं है तो ये है आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इसका पार्ट नंबर 4 है। पहले 3 पार्ट्स की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका हिस्सा वाला मरूदी सवाल। सवाल नंबर 1 है, तशबीह के इस्तेमाल वाला जुमला है। इसका आंसर आएगा सी वाला, मेरा बेटा चांद की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आएगा ये डी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा सी वाला ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा ए वाला। अब आगे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे लिहाज से आपने इसके एमसीक्यू करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा बी वाला, ट्रैफिक के कवानीन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा बी वाला। अब लास्ट पे है क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आएगा बी वाला। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब आगे है हिस्सा 2 इंशाइया सवालात का। सवाल नंबर जो सा 11 ये है कि आपको एक पैराग्राफ सुनाया जाएगा, आपने उसको ध्यान से सुनना है, फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, आपने उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि ये एक पैराग्राफ सुनाया जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाद में इसके लिहाज से आपसे या तो ग्रुप अलिफ के क्वेश्चन किए जाएंगे या तो ग्रुप बे के। मैं दोनों के आंसर आप दिखाते हूँ। जो सा ग्रुप अलिफ है इसके आंसर आएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो सा ग्रुप बे है इसके आंसर आएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12, नसर पारा को गौर से 2 से 3 मिनट पढ़ें और फिर जो इसके अहम नकात है ना वो आपने सुनाने हैं। जैसा कि ये एक पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपने इसको ध्यान से गौर से पढ़ना है 2 से 3 मिनट में। फिर इसके जो से अहम पॉइंट है वो आपने सुनाने हैं, जो कि है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका जो सा क्वेश्चन नंबर 13 है, सच में बरकत होती है कि इनवान से सबक आमोज कहानी लिखें। इसका आंसर आएगा ये लास्ट में लिखा हुआ, अगर आपके पास है तो आप वो कर ले, अगर नहीं है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर। और यहाँ पर हमने ये पेपर कंप्लीट। सवाल नंबर 1 है, तशबीह के इस्तेमाल वाला जुमला है। इसका आंसर आएगा डी वाला, ये फल शहद की तरह मीठा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आएगा डी वाला, अकरम असलम से आप कहाँ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा डी वाला, हवाई अड्डे पर कौन गया था। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आएगा सी वाला। अब आगे है ये पैराग्राफ दिया हुआ, इसके लिहाज से आपने नीचे जो उनसे 5 MCQ वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 जो उनसे इसका आंसर आएगा डी वाला, 8 साल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा ए वाला, कायदे आज़म। 9 का आंसर आएगा ए वाला, बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा बी वाला, मादरे मिल्लत फातिमा जना। अब इससे नेक्स्ट इसका हिस्सा 2 इंशाइया सवालात का। सवाल नंबर 11 है कि आपको एक पैराग्राफ जो है वो सुनाया जाएगा, आपने वो ध्यान से सुनना है, फिर उसके जो से अहम अहम क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, आपने उसके जवाब देने हैं। जैसा कि ये एक पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको सुनाया जाएगा। फिर आपसे ग्रुप अलिफ वाले जोन से ये क्वेश्चन कर सकते हैं या ग्रुप बे वाले जोन से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं दोनों के आपको आंसर दिखा देता हूँ। अलिफ वाले के आंसर आएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बेर वाले के आंसर आएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12, नसर पारा को गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़े और इस नसर पारा के अहम नकात जो से वो ज़ुबानी सुनाने हैं। यानी कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये एक पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको गौर से आपने पढ़ना है और फिर इसके जो से अहम नकात है यानी कि खुलासा वो आपने सुनाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 13, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए के अनवान पर एक जो सी है कहानी वो लिखनी है। इसका आंसर आएगा ये लिखा हुआ है, इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आपके पास इसका आंसर पहले ही है तो आप वही कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पेपर जो है कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।